और आइए बात करते हैं तिरंगा यात्रा से जुड़ी हुई। सिक्किम आज अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर दिन भर विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिनमें तिरंगा यात्रा, राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह, सम्मान से जुड़े कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य दिवस समारोह की शुरुआत सुबह तिरंगा यात्रा के साथ हुई। राजधानी गैंगटॉक के एमजी मार्ग से शुरू हुई तिरंगा यात्रा पालजोर स्टेडियम पहुंचकर खत्म हुई। तिरंगा यात्रा की अगुवाई मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने की। ये यात्रा भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों के सम्मान में और भारत के हालिया आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए आयोजित की गई। पालजोर स्टेडियम पहुंचने पर तिरंगा यात्रा राज्य दिवस समारोह में बदल गई। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर राज्य दिवस समारोह के मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग विशिष्ट अतिथि हैं। दोपहर में राजधानी स्थित मनन केंद्र में सम्मान समारोह का आयोजन होगा। राज्य दिवस समारोह का समापन शाम को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ होगा। 16 मई 1975 को सिक्किम 22वें राज्य के रूप में देश का अभिन्न अंग बना था। बात ओडिशा की, जहां के संबलपुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव ने संबलपुर में सशस्त्र बलों के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लिया। इस मौके पर ओडिशा के मंत्री रवि नायक भी मौजूद रहे। यात्रा के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एक बेजोड़ सैन्य कार्रवाई के रूप में ऑपरेशन सिंदूर निश्चित रूप से दुनिया में कहीं भी राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर सबसे घातक, तेज और सर्जिकल कार्रवाई में शुमार होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक नया सामान्य बनाने में उनके दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री जी का मैं आभारी हूं। वहीं भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें शहरवासियों ने गर्मजोशी के साथ शिरकत कर सेना का हौसला बढ़ाया और उनके पराक्रम के प्रति लोगों को जागरूक किया। शहरवासियों ने बड़ी संख्या में इस यात्रा में भाग लिया। शहर के अलग अलग इलाकों में लोगों ने यात्रा का स्वागत पुष्प वर्षा कर किया। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दे रही इस यात्रा में हर वर्ग, हर समुदाय के लोग उन्होंने शिरकत की। बहुत ही एक अच्छा हम लोगों का अभियान है, जिससे हमारे देश में एक ऊर्जा, लोगों में जागृति आएगी। अपने देश के प्रति जो सम्मान है, जो छुपा हुआ है, वो जागृत होगा। लोगों में एक जागृति आएगी, लोग ऐसे ही यूनाइटेड होंगे। पूरा विश्व भारत को जगत गुरु इसी आधार पर मानेगा कि सब लोग भारतीय लोग, जैसे अभी हुआ था उसका सारा पूरे भारतीयों ने एक साथ जवाब दिया था, ऐसे ही सब लोग अब यूनाइटेड होंगे। तो बरेली में लाखों की तादाद में आप देख रही हैं, जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। इसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना कोई मुसलमान है। इसमें सारे लोग एक साथ, सभी धर्मों के लोग एक साथ आज सच्चे देशवासी, सच्चे भारतवासी के रूप में आज सड़कों पर आए हैं और भारतीय सेना के प्रति उन्होंने अपना एक विश्वास दिखाया है। और जो पाकिस्तान को भारतीय सेना ने जो मजबूती के साथ जवाब दिया और घर में घुस के मारा है। हमारी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के पराक्रम को सराहने की, उन पे गर्व करने की, हमारी बेटियों पर, हमारी माताओं पे, हमारे देश पे जो पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले के माध्यम से एक दुस्साहस करने का कार्य किया और जिसको हमारे सशक्त प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने अपने जिस पराक्रम और शौर्य से उनको जवाब दिया, उसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए और हमारी सेना का और हमारी सरकार का धन्यवाद देने के लिए यात्रा। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में रांची में जोर शोर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर युवाओं ने प्रधानमंत्री की जो नेतृत्व है उसकी क्षमता की प्रशंसा की और भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य पर भी गर्व जताया। देखिए, पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ वो मात्र 26 लोगों की हत्या नहीं थी, बल्कि उसके माध्यम से भारत में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की गई थी। और भारतीय सेना द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया वो बेशक एक पराक्रम था, लेकिन साथ ही साथ वो 140 करोड़ भारतीयों का भी प्रहार था। युद्ध तभी होता है जब सारी हदें पार हो जाती है। तो पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार अटैक होता रहा, आतंकवादी हमले होते रहे, किसी को भी ज़्यादा छूट मिल जाने के कारण वो आगे बढ़ते चला जाता है। तो जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और हमें अपनी देश की जो सेना है, सरकार है, उस पर गर्व है। हम सभी एकजुट हैं
एकता में ही बल है, इसलिए हमेशा एक रहें और आगे इस तरह के जो भी खतरे आएंगे तो हम हमेशा उसमें सरकार के साथ और सेना के साथ डटकर खड़े रहेंगे। लेकिन सेना ने जिस प्रकार से अपना ऑपरेशन किया है और जिस हिसाब से उनके ठिकानों पे हमला किया है, चाहे वो रात को हो या दिन पे, हमले के बाद भी सेना आतंकवादियों ने लगातार 2-3 दिन तक मिसाइल दागे हैं, ड्रोन से हमला किया गया। लेकिन जवाबी कार्रवाई के रूप में हमेशा जिस प्रकार से सेना ने अपने पराक्रम का शौर्य दिखाया वो बहुत बेहतरीन था हमारे। और मुझे लगता है कि कितनी केपेबल है इंडिया की डिफेंस और इंडिया की गवर्नेंस, वो देखने को मिली। और साथ ही साथ में पाकिस्तान जो है वो कितना इनकेपेबल हाथों से रूल हो रहा है और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वहाँ आतंकवादी पनप रहा है, ये भी देखने के लिए मिला। जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ शब्दों में पूरी दुनिया को ये स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जो है वो कभी भी इस तरह का कृत्यों को सख्ती से कार्रवाई करेंगे। और महाराष्ट्र के अकोला में भी तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। राजेश्वर महाराज मंदिर से शहर के विभिन्न मार्गों में भव्य मोटरसाइकिल तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के प्रति आभार जताते हुए सिंदूर लगाकर रैली में भाग लिया। इस अवसर पर क्षेत्र के सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। हमारी सबकी मनोकामना है कि हमारे देश में अमन शांति बनी रहे और हमारा देश आगे बढ़ता रहे और दुश्मन को एक मुंह तोड़ जवाब दे अगर उन्होंने आंख भी उठाई तो। नरेंद्र जी, मोदी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो सैनिक है जिन्होंने जी जान पे अपनी जान गंवा के हमारी बहनाओं का सिंदूर का बदला लिया गया, इसकी हमें खुशी भी है।